माफ़ी के किस्से आपने बहुत सुने हैं, माफ़ी के प्रवचन भी आपने बहुत सुने हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं सुना रहा हूँ। लेकिन आज आपके सामने हाथ जोड़ के मेरी बस यही विनती है कि आप कम से कम एक बार खुद को तो माफ़ कर दो। दूसरों को तो फिलहाल तो अब रहने दो, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को एक बार माफ़ कर दो। इस वेदी पर से यीशु के नाम पर वचन के आधार पर मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, मेरे भाई, एक बार आप अपने आप को माफ़ कर दो, बड़े आसानी होगी उसके बाद जीना। कभी कभी हम ये सोचते काश ऐसा ना हुआ होता, मैंने ऐसा क्यों किया, ये सब सोच के हम अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियों को जो है ख़त्म कर देते हैं। जो हुआ सो हुआ, जो हो गया सो अतीत की बातें हो गई, अब पीछे की बातों को जाने दो, हम आगे बढ़ते हैं। कड़वाहट को छोड़ दो। एक बार खुद को माफ़ कर दिया तो फिर दूसरों को माफ़ करना भी बड़ा आसान होता है। जिन्होंने कभी खुद को माफ़ नहीं किया वो दूसरों को माफ़ नहीं कर पाएंगे। आपको एक बात बोलूं, यीशु ने तो माफ़ कर दिया, लेकिन आपने खुद को माफ़ ना किया, और जब तक आपने खुद को माफ़ नहीं किया दूसरों को माफ़ करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज आपके लिए संदेश बस ये है, एक बार आज खुद को माफ़ कर देना। आपको पता मार्कुस के सुसमाचार में यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो जाते हो वहाँ पर तुम्हें याद आए कि किसी भाई से आपकी शिकायत है, किसी बहन से आपकी शिकायत है, तो उनको क्षमा कर दो। क्या क्षमा कर दो? क्या क्षमा करना इतना आसान नहीं है, लेकिन यीशु ने क्रूस पर से हमें यही सिखाया है। और मुझे लगता है पवित्र बनने के हमारे मेहनत और मशक्क़त में हमें ये किस्सा भी देखना होगा, जहाँ पर हमें खुद को माफ़ करना होगा, दूसरों को भी माफ़ करना होगा। तो पवित्र बनने वाले हमारा जो प्रयास है उसमें हम एक और पड़ाव में पहुंच जाएंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 23 और 24 कभी पढ़ के देखे तो वहाँ पर लिखा है, मिस्सा के लिए नहीं, अगर आप भेंट चढ़ाने वेदी के पास जब आते हो, वहाँ तुम्हें याद आए किसी भाई को आपसे शिकायत है, तो आप अपनी भेंट वहीं छोड़ दे, उनसे मेल कर ले, फिर आके प्रार्थना कर ले। आज इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन ज़रा माफ़ कर देते हैं ना, देखते हैं ना।